हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे कि जीएसटी में टोटल कितने रिटर्न्स है और कब कब फाइल होती है और इसकी लास्ट डेट क्या है और ये रिटर्न्स कौन फाइल करता है। चलिए दोस्तों, पहले हम देखते हैं जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 1 में दोस्तों सारी हमारी आउटवर्ड सप्लाई जाती है, यानी कि जितनी भी हम सेल करते हैं, जो यानी कि हमने जो भी गुड्स हमने किसी को बेचा है, वो सारी हमारे इसके अंदर रिपोर्ट होती है। जैसे कि B2B सेल होगी, क्रेडिट नोट हो गए, B2C सेल होगी, उसके क्रेडिट नोट हो गए, एडवांस में किसी से पैसा आया सेल के अगेंस्ट में, ये वो शो होती है। एक्सपोर्ट सेल शो होती है। इसके अंदर हमारा प्रॉपर डाटा आ जाता है, HSN डॉक्यूमेंट समरी की, हमने सेल के जो बिल काटे हैं वो कहाँ से लेकर कहाँ तक हमने काटे हैं। और GSTR 1 जो होती है वो मंथली और क्वार्टरली दोनों बेसिस पे फाइल की जाती है। ठीक है दोस्तों। फिर आती है GSTR 2। जीएसटीआर टू होती है, इसके अंदर परचेज का डाटा आता है, यानी कि इसके अंदर हमारी सारी इनवर्ट सप्लाईज आ जाती है। जैसे कि हमने कोई फिक्स एसेट्स खरीदा हो या कोई भी हमने गुड्स परचेज करे हो इसका अंदर, या कोई भी हमने इंपोर्ट करी हो, इसके अंदर हमारी सारी वो चीज आ जाती है। और 2A के अंदर सिर्फ हम उसे व्यू कर सकते हैं, सिर्फ हम देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब जीएसटीआर 3B के अंदर हम टैक्स की पेमेंट करते हैं। हम अपना देखते हैं कि हमने वो टैक्स कितना कलेक्ट किया और कितना हमने पे करके आए। फिर जो नेट सेटअप होता है वो उसकी हम टैक्स की पेमेंट कर देते हैं। और ये भी दोस्तों मंथली और क्वार्टरली दोनों बेसिस पे पे होता है। ठीक है दोस्तों, और ये नॉर्मल टैक्स पेयर करता है। और जीएसटीआर 4 होती है, कंपोजिशन डीलर फाइल करता है उसे, जिसकी 50 लाख से नीचे की सेल होती है। 50 लाख नहीं, 1.5 करोड़ की, 1.5 करोड़ से नीचे की सेल होती है। ठीक है, और ये क्वार्टरली बेसिस पे होता है। इसकी जो रिटर्न जाती है COMP 08 जाती है। ठीक है। अब आते हैं जीएसटीआर 5 पे होती है जो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन फाइल करता है, यानी कि यानी कि जो नॉन रेसिडेंट पर्सन होता है वो वो GSTR 5 फाइल करता है। और ये मंथली बेसिस पे फाइल होती है। फिर हम आते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वो होते हैं जो जिनको अदर स्टेट में अपने इनपुट इनपुट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ठीक है। और ये भी रिटर्न मंथली फाइल होती है। फिर अब आते हैं जीएसटीआर 7 में सारी सेंट्रल अथॉरिटीज आती हैं, जिसमें गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होती है, क्योंकि ये TDS काटते हैं। TDS 2% काटते हैं। अगर 2.5 लाख से ऊपर का बिल है तो उस फिर वो 2% TDS काट के सामने वाले बंदे को बिल की पेमेंट कर देते हैं। और ये इसके लिए जो TDS इन्होंने काटा है उसके लिए जीएसटी के अंदर इनको GSTR 7 फाइल करनी होती है एवरी मंथ ऑफ 10। ठीक है दोस्तों। फिर आप आते हैं GSTR 8। GSTR 8 होती है, ये ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए है, यानी कि जो ये ई कॉमर्स में जो भी बंदा सेल करते हैं ये उसका 1% काट के फिर सेलर को पेमेंट करते हैं। या और जो ये 1% काटते हैं ये फिर वो ये गवर्नमेंट को जमा करवा करवा देते हैं जीएसटी, जिसके लिए उन्हें GSTR 8 रिटर्न फाइल करनी होती है। और फिर आते हैं GSTR 9। GSTR 9 होती है ये दोस्तों ये साल में एक बार जाती है। जैसे अभी फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए 31 दिसंबर लास्ट डेट है, और ये जाती है 2 करोड़ से ऊपर वालों की। GSTR 9 है। और फिर आती है GSTR 9 होती है जो कंपोजिशन डीलर होते हैं, जो GSTR अपनी 4 करते हैं। ये रिटर्न ये उनके लिए होती है। अब फिर उसके बाद 9B जो TCS कलेक्ट करते हैं, यानी कि जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं, ये रिटर्न्स उनके लिए होती है। 9C आती है कि जो सीआ टेस्टेड होती है, यानी कि जिसमें 5 करोड़ से ऊपर की सेल होती है। इसकी भी लास्ट डेट वही होती है जो 9 की होती है। ये रिटर्न दोनों एक साथ आती है। अब 9C सेल्फ अटेस्टेड भी हो जाती है। और अब आती है फिर GSTR 10 होती है दोस्तों, ये कैंसिलेशन के 3 मंथ्स के अंदर भेजनी होती है। GSTR 10 है तभी हमारा फाइनल कैंसिल होता है रजिस्ट्रेशन, अदरवाइज हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होता है। और अगर ये हम टाइमली फाइल नहीं करते तो इसकी 100 रुपीज पर डे की लेट फी लगती रहती है। अब फिर आता है GSTR 11 होती है, ये जैसे जस्टाई का एम्बेसी, वो इंडियन टेरिटरी में टैक्स पे करने के लिए एबल नहीं होते। अगर हम इन्हें कोई सेल करते हैं तो उसका हम रिफंड ले सकते हैं, और ये जो रिटर्न जाती है इसकी भी मंथली जाती है। ठीक है दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है।